जो हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अरे पार्षद हो आप, किस बात के पार्षद हो, किस बात के पार्षद हो? आपको जैतपुर वार्ड 184 के भोली भाली जनता ने आपको क्यों चुना? उसका नाली साफ करने के लिए, उसका कचरा साफ करवाने के लिए? वो आपके बस की बात नहीं है। भाजपा के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को गाली दिया, पूर्वांचल को गाली दिया, उन्होंने सारे आदमी को गाली दिया। गाली दिलवा रहे हो भाजपा वाले को। सबसे ज्यादा नोटिस यदि कहीं आया है तो जैतपुर वार्ड 184 में आया है, जिसके पार्षद श्रीचंद बोहरा जी हैं। कि नियत ही सही नहीं है। आप जैतपुर आए हो बोरा भरने के लिए, बोरा भर के आप जा रहे हो अपने घर, 1000 गज में कोठी बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, लेकिन जैतपुर जनता के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं है। लोगों पर हाथ झूठा इल्जाम लगाते हो, उन्होंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया। अरे उन्होंने किया तो 5 बदरपुर विधानसभा में 5 वार्ड है, कहां नोटिस लगा है? कितने आदमी बोले हैं? सबसे ज्यादा रो रहे हैं तो जैतपुर वार्ड के जनता रो रहे हैं। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम जैतपुर वार्ड में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए धीरज झा जी मौजूद हैं, जो कि युवा नेता हैं भाजपा के। चलिए इनसे बात करते हैं। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में पार्षद पति बोहरा जी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं को बहुत अपशब्द कहे जा रहे हैं, उस बात को लेकर इनका क्या कहना है, इनके क्या विचार हैं, चलिए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ राइट इंडिया प्लस में। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने अभी क्या कहा, जो भाजपा के जो नेता को जो गाली दिया जा रहा है, उनके समर्थकों द्वारा, श्रीमती हेमा बोहरा जी के समर्थक के द्वारा, जो अभी आप लगातार देख रहे हैं जमीनों की कब्जा पे विवाद पे चल रहा है, बात चल रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्षद पति मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और लोगों में गुमराह फैला रहे हैं। जो अभी उन्होंने जो अभी दिखाया है, राकेश दिखाया भी था, मैं इसी मीडिया के माध्यम से मैं 2 दिन पहले दिखाया था। उसके पास सारा चेन वगैरह सारा उसके पास राकेश बटगुजर के पास है। वो झूठ बोल के लोगों को अफवाह फैला के पार्षद पति श्रीचंद बोहरा जी ने, इतना होने के बाद भी उनको थोड़ा भी आंखों में शर्म नहीं बची हुई है। जो उन्होंने तो पूरा एकदम बिल्कुल वो कर लिया है, जो नहीं तो नहीं, उनके नियत ही ऐसी है, वो तो बेईमानी पे उतर गए हैं। और दूसरा बात है, जो वो राकेश बटगुजर से बेईमानी नहीं कर रहे हैं, वो पूरे क्षेत्र के लोगों से बेईमानी कर रहे हैं। अभी मैं फिर बता रहा हूं, आप जैतपुर वार्ड 184 में घूम के देखिए, जो काम है पार्षद का, नाले साफ करना, कचरे साफ करना, वो तो कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। किसी कोने पे चले जाओ आप, ऐसे का ऐसा नाली पड़ा हुआ है, कूड़े पड़े हुए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना अभी एक ही था, अभी वही मुद्दा चला रहे थे, ओजोन को लेकर, और ओजोन को लेकर लोगों को डरा के धमका के ओजोन की बात करते थे। और बाद में पता क्या चला, जिसको डरा धमका के लाए तो उनके एक दूसरे घर पे नोटिस चिपका देते थे, और अभी भी चिपका रहे हैं, नोटिस चिपका रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं इस मीडिया के साथ, जो ये पूछना चाहता हूं, जो क्या एमसीडी के बिना, पार्षद जी के बिना नोटिस चिपकी जा सकती है? ये बताओ आप। नहीं चिपकी जा सकती है। दूसरा बात, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को जैसे इनके एक समर्थक उन्होंने भाजपा के हर कार्यकर्ता को, हर नेता को गाली दिया, पूर्वांचल को गाली दिया, उन्होंने सारे आदमी को गाली दिया। बोहरा जी, मैं ये माध्यम से बताना चाहता हूं, इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। लोगों को डरा के धमका के गाली सुनवा रहे हो आप। तानाशाह, अपने आप को तानाशाह समझ रहे हो, ये तानाशाह नहीं चलेगा। राकेश बटगुजर का आपने तो मकान कब्जा कर लिया है, वो आपको आज न कल देना पड़ेगा, क्योंकि आपने
आपने दोस्ती के नाम पर उसके पेट पे दोनों पे खंजर मारा है, दोनों पे खंजर मारा है। उसके बाद लोगों का जो इतना गुस्सा लोगों में भरा पड़ा है, लोगों को डरा रहे हो। आप अपने समर्थक से लाइव आके बोल रहे हो भाजपा वाले को, अब मैं क्या शब्द बोल सकता हूं, गाली दिलवा रहे हो भाजपा वाले को, सबको गाली दिलवा रहे हो, पूर्वांचल को गाली दिलवा रहे हो भाजपा वाले को। ये नहीं चलेगा। आपका काम एक ही रह गया, ओजोन के खिलाफ करना और हर एक दूसरे घर पे नोटिस चिपकाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहर पार में 3 वार्ड है, मीठापुर, हरिनगर, जैतपुर वार्ड। तीनों वार्ड में कहीं भी नोटिस नहीं आया है, एक आधा आया होगा। सबसे ज्यादा नोटिस यदि कहीं आया है तो जैतपुर वार्ड 184 में आया है, जिसके पार्षद श्री चंद बोहरा जी हैं। और लोगों को और कुछ बातें जोड़ के बता रहे हैं जो हमने नहीं किया। अरे पार्षद हो आप, किस बात के पार्षद हो, किस बात के पार्षद हो? आपको जैतपुर वार्ड 184 के भोली भाली जनता ने आपको क्यों चुना? उसका नाली साफ करने के लिए, उसका कचरा साफ करवाने के लिए। वो आपके बस की बात नहीं है, बिल्कुल आपके बस की बात नहीं है ये चीज। आपकी नीयत ही सही नहीं है। आप जैतपुर आए हो बोरा भरने के लिए, बोरा भर के आप जा रहे हो अपने घर, 1000 गज में कोठी बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, लेकिन जैतपुर जनता के बारे में आपको कोई ख्याल नहीं है। आपको जिस भोली भाली जनता ने आपको चुनाव जिताया, जिसने आपका समर्थन किया, उसके बारे में आपकी थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। बोरा जी, मैं इस न्यूज के माध्यम से, कौन सा है बहन जी, राइट इंडिया प्लेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, इस तरह से मनमानी नहीं चलेगी। जिस हिसाब से आपके कार्यकर्ता पूरे भाजपा को गाली दे रहा है, इस तरह ये नहीं चलेगी। आपकी पार्टी तो भ्रष्ट है ही, आप भ्रष्ट हो ही, तो आपके कार्यकर्ता क्या रहेंगे? जिस हिसाब से आपने हर भाजपा के कार्यकर्ता को गाली दिलवाया है, ये नहीं चलेगा। हर आदमी को आप डरा रहे हो, पूर्वांचल को गाली दिलवा रहे हो, ये नहीं चलेगा बोरा जी, ये नहीं चलेगा। आपका काम नाली साफ करना, कचरे साफ करना, वो तो आपके बस की है नहीं। लोगों के घर में नोटिस चिपकाना, लोगों घर में डराना, लोगों का घर कब्जा करना। जो आदमी आपका 2022 में जब आप चुनाव लड़े, राकेश बड़गुजर आपका मित्र था, आपका दोस्त, आपका मित्र था, आपका सारथी था। उस आदमी को यदि आपने नहीं छोड़ा तो आप आम पब्लिक को क्या छोड़ोगे? आपने जिस हिसाब से यहां पे जैतपुर वार्ड को नर्क बना दिया है, कूड़ा का ढेर बना दिया जैतपुर वार्ड में, कहीं सफाई नहीं है। आप जिस कोने पे चले जाओ कहीं सफाई नहीं है, कहीं कचरा नहीं उठ रहा है, कहीं नहीं। इनका आपका काम सिर्फ घरों पे नोटिस चिपकाना और लोगों को गाली दिलवाना, लोगों को डराना, ये नहीं चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, फिर एक बार सुधर जाओ। अपना जो आपका नीयत तो साफ है नहीं, नीयत तो आपकी साफ, बिल्कुल नीयत यदि साफ होती तो आप 17 गज के एक मकान के लिए आप इतना बड़ा वो करते। वो तो पता है आप जिस पार्टी से आते हो, वो पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आप तो उसी के पार्षद हो, आप उसी तो, वो तो है ही, वो तो मतलब आप क्या बोलोगे, तो वो चीज तो है ही। लेकिन आपने शर्म, एक नंबर का शर्म, एकदम शर्म, आंख में शर्म तो आपके पास रहा नहीं। लोगों ने आपको चुनाव जिताया, भोली भाली जनता को आपने ठगा है। वो एक आदमी को नहीं ठगा है, आपने हर भोली भाली जनता को ठगा है। आप जो काम आपका है वो काम तो आप भूल गए। वो कहीं काम नहीं हो रहा है, कहीं पे काम नहीं हो रहा है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं नाली नहीं है, सब ऐसे पड़ा हुआ है। अरे जो आप अपने मित्र का नहीं होंगे तो क्या आप जनता के होंगे? जिस मित्र ने आपको हर हमेशा आपके साथ रहा, आपको ऑफिस तक बनाया, अपना घर दिया ऑफिस खोलने के लिए, उसके बाद वो उसमें ये देखो, जो उसने, आप ऑफिस चलाते थे लेकिन बिजली बिल वही भरता था, राकेश बड़गुजर, और आपने उसका मकान कब्जा कर लिया। ये कहां का नियत है भाई, बताना आप। उसके बाद लोग बोलता है तो आपके कार्यकर्ता भाजपा को गाली दे रहा है, भाजपा कार्यकर्ता को गाली दे रहा है।
आप जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो मनमानी, ये नहीं चलेगा। और मैं तो इस माध्यम के, इस मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाह रहा हूं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, 2022 में नगर निगम का चुनाव हुआ था, 4 साल हो गया। 4 साल में बोहरा जी आपने इस क्षेत्र में क्या है, क्या काम किया आपने, ये बताओ। 4 साल में आप अपना उल्लेख रहे हो, क्या काम आपको जनता ने किस काम के लिए चुना था? नोटिस चिपकाने के लिए? हर घर में एक दूसरे घर पे नोटिस चिपकाओ, यही काम रह गया? अरे थोड़ा तो शर्म कर लेते। जिस जनता ने आपको चुनाव जिताया, जिस जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपने बस ये मान लिया जो आदमी। आप एक चीज बताओ, मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बोहरा जी कह रहे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है नोटिस, हमारे हाथ में, अरे हमारे बदरपुर विधानसभा में 5 वार्ड है, बदरपुर, हरिनगर, मीठापुर, मोरबंद, कहीं नोटिस नहीं है। सबसे ज्यादा नोटिस यही चिपका है तो वो है जैतपुर वार्ड 184 में, और जिसके पार्षद है श्री हेमा बोहरा, श्रीमती हेमा बोहरा, जिनके पति है श्रीचंद बोहरा। ओजोन की लोगों का मुद्दा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हर आदमी को गुमराह कर रहे हैं, ओजोन के मामले में डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और हर एक दूसरे घर पे नोटिस चिपका रहे हैं। ये कहां का उसूल है, आप बताइए? जिस आदमी ने आपका साथ दिया, आपको आशीर्वाद दिया, आपको पार्षद बनाया, इस तरफ से, अरे थोड़ा तो शर्म कर लो बोहरा जी, भगवान से डरो, भगवान से। नियत कम से कम थोड़ा तो नियत कर लेते हैं यार। 4 साल बीत गया, 4 साल में आपने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए बस आपने क्या है वो मैं बता रहा हूं। क्षेत्र के आपने नाली साफ नहीं, कचरा का ढेर पड़ा हुआ, आपने क्या है? लोगों को डराना, लोगों घर पे नोटिस चिपकाना, लोगों को गाली सुनवाना, यही काम किया आपने। आप अपने कर्म बताओ, 4 साल में आपने क्या कर्म किया है? मैं राइट इंडिया प्लस आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो आप मुझे बताओ, 4 साल में आपने क्या काम किया है इस क्षेत्र के लिए, भोली भाली जनता के लिए क्या किया आपने? वो तो होगा नहीं, आपने क्या है? आपने तो किया है। 17 गज का एक मित्र है, उसका घर कब्जा कर लिया आपने। 17 गज का घर है, उसका घर कब्जा कर लिया, लोगों को गुमराह किया, लोगों का हर एक दूसरे घर, एक गरीब आदमी के घर पे नोटिस चिपकाते हो आप, और आप लोग बोलते हो उन्होंने किया। अरे आप हो पार्षद, निगम पार्षद जैतपुर वार्ड के, और हमारे पूरा बदरपुर विधानसभा में 5 वार्ड है, और बताओ कहां हमारा और कहां नोटिस चिपका है? सब ज्यादा हमारे जैतपुर वार्ड में नोटिस चिपका है, और वो किसने चिपकाया? आपने चिपकाया है। बिना आपके माध्यम से कोई एमसीडी वाला नोटिस नहीं चिपका सकता, क्योंकि आप इस वार्ड के मालिक हो, आप निगम पार्षद हो, आपको ये चीज कहना चाहिए, और आप किसी और पे ब्लेम लगाते हो। इससे नहीं मन भरा तो लोगों का घर कब्जा कर लिया आपने, थोड़ा शर्म कर लो। सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि राजनीति में आलोचनाएं हो सकती हैं, माना कि ठीक है कोई समझ नहीं आ रही है, आप आलोचना कर रहे हो, लेकिन इस हद तक गिर गया कि गाली गलौज हुई विपक्ष पार्टी पर। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, राजनीति अलग चीज है। राजनीति में हो सकता है हमारी किसी से नहीं बनती है, किसी की हमसे नहीं बनती है, इसका मतलब आलोचना, आप किसी को गाली दोगे, ये कहीं का नियम नहीं है। आप कहीं जाओ, आप किसी को खुलेआम गाली दे रहे हो, आप जो भाजपा के गाली, सबको गाली दे रहे हो, आप सबको गाली दे रहे हो। बताओ आप जिस हिसाब से लोगों को मतलब लोगों को भय बना रहे हो, जो कमजोर वर्ग के आदमी हैं वो डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, जो जिस हिसाब से उसे गाली दिलवाया गया है, और जिस हिसाब से उसको ये लगता है। बताओ आप ऐसे बात नहीं कर सकते क्या? एक चीज बताना, और यदि इन्होंने बोला और कहीं किसी ने कोई अपशब्द का यूज नहीं किया, कोई अपशब्द ने नहीं बोला, इन्होंने डायरेक्ट लोगों को और ऐसा गाली दिया जो मैं बता नहीं सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं अपने मुंह से। भाजपा के क्यों? अरे आपने जैसा शिक्षा दिया होगा, बोहरा जी एक चीज बताना चाहता हूं,
राजनीति में हमारा आपका हो सकता है, मैं बोलता हूं हो सकता है, आपने भी बोला होगा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आप गाली गलौज पे आ जाओ, आप मारने पीटने पे आ जाओ। कल का एक मैंने वीडियो देखा है, वो वीडियो मैंने आपको मैं दिखा रहा हूं, उसमें मैंने डायरेक्ट देखा है, जो इसमें हाथ पकड़ा पकड़ी, उसमें सारा चीज उसमें क्या चल रहा है। एक मिनट मैं बताना चाहता हूं। ये थोड़ा भाई साहब देखना, ये पार्षद जी का कार्यालय है, यहां पे देख लीजिए कार्यालय पे इस तरह का माहौल, ये किसी पार्षद का शोभा देता है? आप बताओ। लोग जा रहे हैं, लोगों को गाली दिलवा रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। अरे लोग तो डरे हुए हैं, लोग डरे हुए। देखिए भाई साहब, गौर से देखिए लोगों को डरा रहे हो, आप धमका रहे हो। अरे काम तो आपने कुछ, मैं तो आप देखे, मैं तो ज्यादा बात ना कहते हुए एक ही चीज कहूंगा, 4 साल हो गए चुनाव के, 4 साल से आप जैतपुर वार्ड के पार्षद हो। 4 साल में आपने क्या किया है इस क्षेत्र के लिए, इस जनता के लिए, जिस जनता ने आपको आशीर्वाद देके निगम पार्षद बनाया, उसके लिए आपने क्या किया वो बताइए। 4 साल में आपने क्या किया? कूड़ा का ढेर, फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं, कूड़ा का ढेर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, नाली साफ हो नहीं रही है, लोगों का जैतपुर वार्ड में कूड़ा का अंबाड़ पड़ा हुआ है, थोड़ा बारिश हो जाए पूरा नाली ब्लॉक हो जाता है। आपका जो काम है, जो निगम पार्षद का काम है, नाली साफ करना, कूड़ा साफ करना, जो वो तो आप भूल ही गए। वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको तो याद ही नहीं है जो मुझे मेरा काम क्या है, वो तो याद ही नहीं है जो मेरा काम क्या है। आपको तो ये याद है जो हर एक दूसरे घर पे नोटिस चिपकाना और एक दूसरे पे ब्लेम करना, एक दूसरे पे ब्लेम करना, जो वो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? आप इस वार्ड के पार्षद हो, निगम पार्षद, आप क्या कर रहे हो इस जनता के लिए? आप क्या कर रहे हो? जो जनता ने आपको आशीर्वाद देके आपको 2022 में आपको विजय बनाया, उसके लिए आपने क्या किया? उस भोली भाली जनता के लिए क्या किया आपने? दूसरा बात, इससे मन नहीं भरा तो एक आप, मैं बताया ही हूं, घर कब्जा करना। अरे इससे नहीं हुआ तो लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से गाली दे रहा है, भाजपा के हर आदमी को गाली दे रहे हैं। कौन? आपका ही समर्थक है ना। और मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं, जो गाली देना से डरने वाला व्यक्ति नहीं है, जैतपुर छोड़ना ही पड़ेगा आपको। आप इस तो आपने जो कुकर्म किया है, किसी का घर कब्जा किया, पहले तो आप इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दो। मांग रहा है जनता, जो आपने ये जो इतना अच्छा कर्म किया है आपने, पहले इसका हिसाब दो। दूसरा तो अभी तो बहुत है, हर एक दूसरे घर पे आप नोटिस चिपका रहे हैं और फिर बोलते हो हमें तो अरेस्ट कर लिया जी, हमें तो ये कर लिया जी, हमें तो ये कर लिया जी, हमारे हाथ में है नहीं जी, वो सांसद जी कर रहे हैं जी, वो विधायक जी कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो, नाम किसी पे दे रहे हो। आप इस वार्ड के पार्षद हो, आपने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? सबसे ज्यादा ओजोन की लड़ाई आपने लड़ा है, सबको गुमराह आपने किया है। आप इस जनता के लिए क्या कर रहे हो, इस भोली भाली जनता के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, जब नोटिस चिपक रही थी तो आप कहां थे? आप कुछ हो इस क्षेत्र के कि नहीं हो? नहीं हो तो इस्तीफा दे दो। यदि हो, आप निगम पार्षद हो ना आप इस क्षेत्र के, तो आपके बिना अनुमति के नोटिस कैसे लग गया? पूछना चाहता हूं मैं। लोगों पर हर झूठा इल्जाम लगाते हो, उन्होंने किया, उन्होंने किया। अरे उन्होंने किया तो 5 बदरपुर विधानसभा में 5 वार्ड है, कहां नोटिस लगा है? कितने आदमी बोले हैं? सबसे ज्यादा रो रहे हैं तो जैतपुर वार्ड के जनता रो रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसने आपको विजय बनाया वो रो रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा शर्म नहीं बचा, दूसरे पर ब्लेम कर रहे हो आप। अपना कर्म को गिनाओ, 4 साल में आपने जनता के लिए क्या किया है? थोड़ा बारिश हो जाए पूरा गली में पानी भर जाता है, वो काम आपसे नहीं होगा ना। हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, वो काम आपसे नहीं होगा क्योंकि आपकी नीयत सही नहीं है।
आपकी नीयत क्या है? लोगों को ब्लेम लगाना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, और आप अपने समर्थक को बोल के गाली दिलवा रहे हो। जो भाजपा के नेता, अब मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता हूं। अरे डरने वाला है बोहरा जी कोई? ये नहीं चलेगा। ये कुकर्म का, ये जो आपने कुकर्म किया है, इसका तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपसे फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूं, यदि आप में थोड़ा भी बचा हुआ है तो राकेश बड़गुजर जी को फोन करके उनको बुला के आदर सम्मान के साथ माफी मांग के और उनको अपना घर वापस दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं। और मैंने तो सारा बात कह ही दिया। जो उन्होंने अच्छे कर्म किए मैंने सारा बात बता दिया। लोगों को डरा रहे हैं वो भी हमने बता दिया। आपको क्या लगता है जो बाहर के लोग आए तो हमसे डर जाएंगे? आपके 2-4 चेले से डर जाएंगे क्या? डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, डराने वाले हैं। आपको इसी भोली भाली जनता ने आपको 2022 में विजय बनाया था। आप सबको गाली दिलवा रहे हो। मैं 2 दिन से यही देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर चला, गाली दिलवा रहे हो। आपने अभी तक माफी नहीं मांगा इस बात पर। लोगों को डरा रहे हो, गाली दे रहे हो। अरे थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो। अरे गाली की कौन सी बात है? तानाशाह जैसे लाइव होके गाली दिलवा रहे हो। आप इस क्षेत्र के पार्षद हो, आपको हर जनता से आपको माफी मांगना चाहिए था, हर कार्यकर्ता से आपको माफी मांगना चाहिए था। जिस हिसाब से आपके चेले, आपके समर्थक जो बोल रहे हैं, अरे बाहर के है तो कोई आदमी को मार देगा क्या? लोगों को डरा रहे हो आप, गाली दिलवा रहे हो। ये नहीं चलेगा। और इस आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आप जब तक राकेश बड़गुजर जी का मकान आप नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा, क्योंकि आपका एक कर्तव्य बनता है आप आदर सम्मान के साथ राकेश बड़गुजर को मकान बुला के माफी मांगो, उनको मकान वापस करो। और गाली दिलवा रहे हो। अरे ये क्या है? ये कोई खेल हो रहा है क्या? साफ सफाई तो करना है ही नहीं आपको, उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। साफ सफाई का जब माहौल आया, तो जब समय आया, माहौल आया, तो आपने ओजोन पे छेड़ दिया। ओजोन पे छेड़ दिया तो आपने हर घर पे हर लोगों को डराने लगा, धमकाने लगे। जी वो जी हम नहीं कर रहे, जी वो जी कर रहे हैं, वो जी कर रहे हैं। अरे कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। इस वार्ड के पार्षद आप हो, इस वार्ड के पार्षद आओ आप हो, और आपको करना चाहिए था ये चीज, आपको लड़ना चाहिए था। आपके बिना अनुमति कैसे घर में नोटिस लगा? ये आपको करना चाहिए था। आप किसी पे ब्लेम लगाते हो, ये ब्लेम मत लगाओ। अपने काम से पीछे मत जाओ। आपको जनता ने आपको आशीर्वाद देके विजय बनाया है। आप हमेशा उसके ऋणी रहोगे, क्योंकि लेकिन आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जो जनता के हित में हो। आपसे नहीं रहा, साफ सफाई तो किए नहीं हुआ, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। उसके बाद आपने जो किया, घर कब्जा कर लिया। उसके बाद ओजोन की तो मैं वो नोटिस की तो बात बता ही रहा हूं आपको। इस बदरपुर विधानसभा में यदि कहीं नोटिस है तो सबसे ज्यादा जैतपुर वार्ड में ही है। लोग सदमे में है, डरा हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूं, बोहरा जी कम से कम अपने काम को याद करिए। जो मेरा काम है, जो आपका काम है, उस काम पर ध्यान रखिए। और किसी को डराओ धमकाओ मत, किसी को गाली मत दिलाओ। कोई कमजोर नहीं है। और बस यही कहना चाहता हूं मैं।